हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करके हम अपने खोए हुए बालों को दोबारा से लगा लें, नेचुरल ग्रोथ हमें मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। इसके बारे में आपने कई सारे ऐड देख लिए अलग अलग, है ना, आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली, आपने गूगल पे पढ़ लिया, आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया कि क्या करूं, क्या क्या कहां से करूं, कैसे करूं, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करूं, है ना, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए, बहुत कुछ समझने की कोशिश करी, बट कुछ कुछ कंफ्यूजन फिर भी माइंड में बच जाते हैं, क्योंकि कई लोग कुछ बातें बोलते हैं, कई लोग कुछ बातें बोलते हैं, क्लैरिटी उसमें एब्सोल्युटली हमें मिल नहीं पाती कि भाई हमें क्या करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर आज जो हमसे पूछते हैं लोग, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कि जो अपन बाल लगाते हैं, हेयर ग्राफ्ट लगाते हैं, ये हाथ से लगाना बेटर है या इम्प्लांटर से लगाना बेटर है। इम्प्लांटर्स आते हैं, तैयार ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उनके अंदर हेयर ग्राफ्ट लगाओ और फिर वो बटन दबाओ, कड़क करके उसके अंदर से बाल निकलता है और स्क्रीन में लग जाता है। तो ये इम्प्लांटर बेटर है या अपन हाथ से जो इंसर्ट कर रहे हैं वो बेटर है? तो आइए इस बारे में आज हम इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर से। पिछले 25 सालों से जेनेसिस हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर में है, जहां पर स्किन कॉस्मेटोलॉजी हेयर ट्रांसप्लांट का काम किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल सोनी जो हमारे सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, उनके ही विजन से सेंटर जो है 25 साल पहले उन्होंने इंदौर में शुरू किया था। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ कि हम जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेयर केयर से जुड़ी या हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी बातें हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचा सकें। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आज बात कर रहे हैं कि जो बाल लगाए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, वो हाथ से लगा लें तो ठीक है या फिर नहीं इम्प्लांटर से लगाएं तो अच्छा है। देखिए, बाल आपको जितने चाहिए थे आपने प्लान करे, आपके डॉक्टर ने करे, पीछे से सारे बाल निकाले, अब बारी है उन्हें लगाने की। आपने निकाल लिए, आपने उनको अलग अलग टाइप से अलग अलग कर लिए, अब आपको लगाते जाना है। तो लगाने के दो ढंग हैं, या तो आप मैनुअल इंसर्शन करते जाएं। मैनुअल इंसर्शन देखिए इस तरह से होता है, यहां पर हेयर ग्राफ्ट को इस तरीके से स्किन में अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और यहां ये आपके सामने इम्प्लांटर है, इस तरीके का इम्प्लांटर आता है। इस इम्प्लांटर के अंदर पहले बाल को इंसर्ट करना पड़ता है और फिर इस इम्प्लांटर को स्किन पर रख के उसमें से हेयर ग्राफ्ट को अंदर स्किन में पुश कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि जब इम्प्लांटर से काम करते हैं ना, तो उसमें दो स्टेप बढ़ जाती है। एक तो ये होता है कि आपको पहले उस इम्प्लांटर के अंदर बाल लगाना है और उसके बाद ले जाकर के वो इम्प्लांटर को स्किन पे सही दिशा में रखना है, सही डायरेक्शन में रखना है, और फिर वो हेयर ग्राफ्ट उसमें से निकलेगा और स्किन में जाएगा। जबकि मैनुअल इंसर्शन में ऐसा नहीं है, आप सीधे हेयर ग्राफ्ट उठाते हैं और सीधे आप स्किन में इंसर्ट कर देते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप मुझसे पूछें तो मैनुअल इंसर्शन में मुझे ज्यादा सुविधा लगती है और ज्यादा अच्छा रिजल्ट होने की संभावना लगती है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि जितने भी हेयर ग्राफ्ट को लगाने का एंगल है, डेंसिटी है, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनकी जो डेप्थ है, स्किन में कितना अंदर ले जाकर के बाल लगाना है, ये सारी बातें एक ही आदमी के कंट्रोल में रहती हैं, वो है आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। जबकि इम्प्लांटर के केस में क्या हो रहा है, यहां पर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जो है खुद वो सारे बाल इम्प्लांटर से नहीं लगा सकता। इसमें उसके साथ और भी लोग होंगे जो हेयर ग्राफ्ट लगा रहे होंगे, तो वो जो दूसरे लोग होंगे वो उनके ऊपर निर्भर हो जाएगा अब कि हेयर ग्राफ्ट कैसे लगे, क्योंकि इसमें पहले से स्लिट नहीं बनाए हुए होते हैं। हम जब भी बिना इम्प्लांटर के काम करते हैं, पहले से बाल लगाने के लिए छेद बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये खाली एरिया है, यहां पर मुझे काम करना है, ठीक है, यहां पर हमने इस तरीके से छेद बना लिए। ये छेद मैंने बनाए अपने हाथ से, अपने हिसाब से डेंसिटी तय की, अपने हिसाब से बालों को स्किन के अंदर लगाने की डेप्थ तय की, अपने हिसाब से उनका डायरेक्शन तय किया और मैंने ये छेद बना दिए, और ये देखिए उसका रिजल्ट आपके सामने। तो ये सारी फ्रीडम मुझे मिली मेरे हिसाब से करने की। लेकिन जब यही काम इम्प्लांटर से करना है तो ऐसे छेद नहीं बनाए जाएंगे। इम्प्लांटर में हेयर ग्राफ्ट लगाए जाएंगे और तुरंत उससे हेयर ग्राफ्ट को इम्प्लांटर से स्किन में अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो अब जब 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति ये काम करेंगे, मान लीजिए आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद बैठ करके भी इम्प्लांटर से लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ भी तो लोग बैठे हैं ना, वो अकेले नहीं लगा पाएंगे। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एक आदमी कंप्लीट नहीं कर सकता केस अदरवाइज, अगर एक ही व्यक्ति लगाने बैठेगा तो जब वो दूसरा व्यक्ति लगा रहा होगा तो वो कितने डेप्थ पे लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, उसकी क्या डायरेक्शन उसकी तय करी हेयर ग्राफ्ट की, ये सब बातें तो उस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के कंट्रोल के बाहर हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो बिना इम्प्लांटर के लगाते हैं वो ज्यादा अच्छा, उसमें कंट्रोल उस पर्टिकुलर केस पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन का होता है। दूसरी बात, इम्प्लांटर से करने में टाइम भी ज्यादा लगता है।
तो वो टाइम भी बच जाता है। तो जब वो टाइम बचता है तो उसका फायदा हेयर ग्राफ्ट्स को मिलता है। जितने जल्दी हेयर ग्राफ्ट्स लग जाएंगे उतना अच्छा उनके सर्वाइवल के लिए होगा और उतना अच्छा उनको नरिशमेंट अंदर से ब्लड फ्लो मिल जाएगा, तो उतना उनको फायदा होगा हेयर ग्राफ्ट्स को आपके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैनुअल तरीका इम्प्लांटर से ज्यादा फायदा दे देता है। दूसरी बात यह कि इम्प्लांटर से करने के लिए जो स्टाफ है आपके साथ, उनकी ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। अब वो कई बार पॉसिबल होता है, कई बार नहीं होता है, उनके ऊपर वो काम छोड़ना दूसरे टेक्नीशियंस के ऊपर या स्टाफ के ऊपर। तो बेटर रहता है कि हम मैनुअल चीज करें, उसको एज अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन खुद अपने कंट्रोल में रखें, तो शायद वो पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज वाली चीज है। दिस इज माय ओपिनियन ऑन दिस। हो सकता है कुछ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन इम्प्लांटर से ही करते हो या उसी से कंफर्टेबल उनको लगता हो, बट ये मेरा अपना मानना है कि इस तरीके से हम ज्यादा कंट्रोल रख पाते हैं, क्योंकि दूसरे पर निर्भर हम नहीं होते हैं। आपके सर्जन ही आपका सारा चीजें तय करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी और भी कोई बात अगर आपके मन में हो या आप चाहते हो पूछना, तो इन नंबर्स पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। हम इसके बारे में अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर हेल्प हम दे सकें। और मैं सभी को बहुत अच्छा स्वास्थ्य और बहुत अच्छे बाल विश करता हूं। धन्यवाद।